गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले कल के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी के रिवीजन की। हमारा पहला वर्ड था डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में कमी आना, कटौती होना या फिर मूल्य ह्रास। ये डॉलर की बात हुई थी और रुपए की बात हो रही थी। हमारा रुपया लगातार गिर रहा है एज कम्पेयर टू डॉलर, तो कमी आना किसी में, उसे बोला गया है डेप्रिसिएशन। अनइक्विवोकल का मतलब होता है स्पष्ट ढंग से देखा जाना, चीज़ों के बारे में क्लैरिटी होना, उसे बोला गया है अनइक्विवोकल। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है लगातार बढ़ते रहना, संचयी होते रहना, मतलब इकट्ठा भी होते रहना और लगातार बढ़ते भी रहना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है क्यूमुलेटिव। रिलायंट का मतलब होता है निर्भर होना, डिपेंडेंट रहना किसी पे, दैट इज कॉल्ड रिलायंट। कंटेंट का मतलब होता है दावे के साथ कोई बात कहना या फिर किसी के साथ किसी तरह का कोई मुकाबला करना, उसे बोला गया है कंटेंट। अगला शब्द है बिसेट। बिसेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का नकारात्मक प्रभाव होना, उसे बोला गया है बिसेट। रीन इन का मतलब होता है कंट्रोल करना, नियंत्रित करना किसी को, दैट इज कॉल्ड रीन इन। टाइट रोप का मतलब होता है कठिन विपरीत परिस्थितियों से गुजरना, उसे बोला गया है टाइट रोप। सेम्बलेंस का मतलब होता है किसी तरह का इल्यूजन, उसे बोला गया है सेम्बलेंस। अशर का मतलब होता है एंटर करवाना, प्रवेश करवाना किसी को, दैट इज कॉल्ड अशर। डिटेन्ड का मतलब होता है जेल में डाल देना पुलिस के द्वारा, दैट इज कॉल्ड डिटेन्ड। एट्रीब्यूटेड का मतलब होता है श्रेय देना किसी को किसी तरह का, कि इसके कारण, इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसे बोला गया है एट्रीब्यूटेड। ट्रेटर का मतलब होता है विश्वासघाती, देशद्रोही, धोखेबाज, उसे बोला गया है ट्रेटर। मोनार्की का मतलब होता है जहाँ पे राजा या रानी का शासन चलता हो, उसे बोला गया है मोनार्की। क्लर्जी का मतलब होता है ये चर्च में जो इस पादरियों की ये जो एक ग्रुप होता है, उन्हें बोला जाता है क्लर्जी। अगला हमारा शब्द है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण होना, बहुत ज़्यादा वेल नोन कोई पर्सनैलिटी, महत्वपूर्ण स्थिति में होना, जाना माना, दैट इज कॉल्ड प्रोमिनेंट। सब्सटेंशियल का मतलब होता है मात्रा में अच्छा खासा होना, प्रचुर मात्रा में होना, दैट इज कॉल्ड सब्सटेंशियल। रिप्रेशन का मतलब होता है दमन करना किसी को, किसी का दमन करना, कुचलना, दबाना, उसे बोला गया है रिप्रेशन। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही या निरंकुशता, उसे बोला गया है डिक्टेटरशिप। लास्ट हमारा वर्ड था स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में अनबन होना, कहासुनी होना, लड़ाई होना, उसे बोला गया है स्ट्राइफ। तो लास्ट वर्ड था। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।